अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं विकी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं डिजी कप। कॉन्फिडेंस की ख्वाहिश कर रहे हैं, सेल्फ ग्रूमिंग चाहिए, बाहर जाना है। आज के हमारे गेस्ट हैं हसीब बिलाल। आइए उनसे बात करते हैं और आपको बाहर ही लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बिलाल आप? आई एम डूइंग ग्रेट। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बताएं, हम क्या कर सकते हैं आपके साथ? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वेल आपने बात की बाहर जाना है, कॉन्फिडेंस। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर्मली टू द पीपल। आई एम एन आइल्स ट्रेनर, आई एम एन इंग्लिश एक्सपर्ट। इसके अलावा आई डू ट्रेनिंग्स, मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ एंड आई स्पेसिफिकली वर्क ओवर देयर कॉन्फिडेंस। फैसलाबाद में टिपिकली आवर किड्स इवन आफ्टर बैचलर्स एंड मास्टर्स दे आर अनएबल टू स्पीक फ्लुएंटली। इंग्लिश बहुत बड़ा हवा है विकी भाई इस मुआशरे में। आप जा रहे हैं, लोग ब्रांड्स कॉन्शियस हैं। आप देखेंगे अगर कोई भी इंग्लिश बोल रहा है तो लोग मुड़ के देखना शुरू करें। स्टेटस सिंबल बन गया है। स्टेटस सिंबल है और ये गलत है। इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। और एक रेशो के मुताबिक जब आपने बोला है अभी के बाहर जाना है, अराउंड 4 मिलियन पीपल आर टेकिंग आइल्स टेस्ट एवरी ईयर। और अब तक तकरीबन 8.6 मिलियन लोग बाहर जा चुके हैं। पाकिस्तान से हर साल 6,000 से लेकर 50,000 तक पाकिस्तानी बच्चे बाहर यूके जा रहे हैं पढ़ने। मगर ये मिथ भी बना हुआ है ना कि अगर आइल्स आप टेस्ट कर लेते हैं पास तो ही बाहर जा सकते हैं। क्या ये सच है? इट्स मोर ऑफ ए मिथ आई वुड से। लेकिन जिन लोगों ने अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना है, जिन्होंने एडमिशन्स लेने हैं और यहाँ से अराउंड यू कुड से एक हैफ्टी अमाउंट लगा के जाना, 6 से 8 मिलियन, उन लोगों ने जब बाहर जाना होता है तो आइल्स मैंडेटरी कर दिया गया है। और वो भी मैं कहूँगा हम पाकिस्तानियों की वजह से ही किया गया है। क्यों? वी ऑलवेज नीड टू फाइंड अ शॉर्टकट। उन्होंने गोरों ने देखा कि इनके टेस्ट भी क्लियर हो रहे हैं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाते हैं, लेकिन जब टेस्ट में इनसे रिजल्ट दिया जाता है ना इनकी इंग्लिश बाहर आती है, ना इनसे रिटन एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं। ये हो कि मतलब द क्वेश्चन इज ये हो कि रहा है। सो दे मेड आइल्स मैंडेटरी। 19,000 इंस्टीट्यूट्स में दुनिया भर में ये मैंडेटरी हो चुका है। पहले डुलिंगो होता था, फिर पीटी आया, लेकिन आइल्स की मार्केट को ब्रेक करना नामुमकिन है। कैसे स्टूडेंट को ग्रूम कैसे किया जाता है, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे कर देते हैं आप? वेल इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन सेल्फ, हमारे फैसलाबाद में ना ये बहुत मुश्किल चीज़ है। बच्चा FSC के बाद इतना शैटर हुआ था और इतना कंफ्यूज होता है। बनना डॉक्टर होता है, वो बन फार्मासिस्ट जाता है। बनना उसने इंजीनियर होता है, वो कर BBA लेता है। सो द मेजर थिंग इज मैं बच्चों को सिर्फ ये कहता हूँ, वो कुरान पाक की एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, फ़क़द अरफ़ नफ़्सा वक़द अरफ़ रब्बा। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने अल्लाह को पहचान लिया। द रियल रिकग्निशन ऑफ योर ओन सेल्फ। तुसी कौन हो? मगर हमें कैसे पता लगेगा कि अगर मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ या मैं जो मेरा एम है उसको मुझे कैसे पता लगेगा मेरे लिए यही स्टडीज़ बेहतर हैं? इहदिन सिरातल मुस्तकीम वो कहाँ पे है? ज़बरदस्त। दैट्स आई वुड से वेरी हाईली वैलिड क्वेश्चन। द थिंग इज दिस, हम एक इमेंस प्रेशर में जी रहे हैं। आपने लड़कियों को देखा होगा, वो दोबारा एक जगह पे सेम सूट नहीं पहन के जाती। एग्जैक्टली वो कहते हैं कि आपके कैबिनेट में लटकाने के लिए जगह नहीं होती और पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता। और हम लड़के वो एक वेस्ट कोट 4 से 5 बार पहनते हैं। हम तो बहुत 5-5 पता नहीं क्या करते हैं, एक ही जीन्स से गुजर जाते हैं। ठीक है, दैट इज ठीक है। अच्छा, द थिंग इज दिस कि एक बच्चा आता है मेरे पास, जब सर आइल्स करना है, एकेडमिक करना है, जनरल ट्रेनिंग करना है। अब इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक है एकेडमिक, जो लोग बाहर ब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, UK जा रहे हैं। और हमारी 80 to 90% जो पॉपुलेशन है वो UK जा रही है। और बाकी लोग जो चंद एक बच जाते हैं वो ऑस्ट्रेलियाज़ हैं। ऑस्ट्रेलियाज़ के वीज़ाज़ ऊपर नीचे होते रहते हैं। द अदर वंस आर GT। अब मेरे पास एक स्टूडेंट आया, वो उसका खाद का काम है गाँव में। ऑल ऑफ ए सडन उसके कज़न ने वीज़ा भेज दिया, प्रपोजल दे दिया। अब वो मेरे पास आके कहता है सर जी मैं GT करना है। अच्छा। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। अब वो और फुल देहाती है, फुल देहाती जट बंदा। और वो आ गया और मैं कैसे उसके अंदर से वो 20 साल की एजुकेशन जो है उसके 2 मंथ्स में उसमें इंस्टिल करूँ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था। शुरू में मुझे फेलियर्स फेस करने पड़े। मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जो पुराने नेम्स हैं वो सिर्फ पेपर्स पे डिपेंड करते हैं। बच्चे जाते हैं, उन्हें वैल्यूएशन पेपर दे दिया और एक हैफ्टी अमाउंट ले लेते हैं। मेरे लिए चैलेंज था इस मार्केट में एंटर होना। और मैं आप कहें तो एक्सीडेंटली आया हूँ। यही क्यों बिलाल, ऐसा ही क्यों कि आपने इसी को टारगेट किया? ये ट्रिगर कैसे हुआ? Well, it goes back like 5 years ago. I was preparing for CSS exams. मेरी पहली अटैम्प्ट थी तो मेरा CSS से पास हुआ। अब 35,000 लोग टेस्ट देते हैं और उसमें से तकरीबन 33,000 34,000 लोग ऐसे में ही फेल होते हैं। अच्छा। आई पास इन फर्स्ट अटैम्प्ट, लेकिन मेरा ILO जो था वो 1 मार्क से रह गया। आई वेंट फॉर द सेकेंड अटैम्प्ट। 1 मार्क से? 1 मार्क से। अब CSS में होता है दैट यू एटलीस्ट यू नीड 600 मार्क्स फॉर द रिटन पेपर टू पास। मेरे और भी दोस्त से साथ प्रिपेयर कर रहे थे, किसी का भी ऐसे पास नहीं हो रहा था। आई देन
I took the second attempt and I cleared the test. Alhamdulillah. Second time I got 72 out of 100 and it's a Herculean task. ये बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है कि आप CSS ऐसे पास कर लें. लेकिन एलोकेशन नहीं हो सका मेरा. ऑल ऑफ ए सडन ये चीज़ें कंपाइल हो रही थी, मेरे अंदर सम अप हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं पैशन ट्रिगर हो गया कि मैं अगर नाकाम हुआ हूँ तो कोई और बच्चा नहीं होगा. अच्छा, बात यहाँ से. हाँ, यहाँ से. एंड वन डे आई वाज वाचिंग ए मूवी और उसकी आखिर पे एक बहुत ज़बरदस्त कोट है, मेरे ऑफिस में भी लगी हुई है. द वुल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल इज नेवर एज हंग्री द वुल्फ क्लाइंबिंग द हिल. हाँ, प्यारी बात है. तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं, ट्रस्ट मी, मैं 50% उनको एकेडमिक ट्रेन करता हूँ. सेम जो पैटर्न है, 50% मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूँ, और मैं उनसे एक सवाल करता हूँ. उनका एक्सेंट कैसे ठीक करते हैं? मतलब एक ब्रिटिश एक्सेंट है ओके, और ओके से ओके इतने ओके कैसे होंगे? बहुत आप? ओके हो जाते हैं. बहुत इतने ओके होते हैं, फिर वो ओके से ओके बनता है. अच्छा वेल विकी भाई, ये ना चूरन है जो बिक रहा है मार्केट में. हाँ, IELTS में इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक देयर इज नथिंग मेंशन्ड अबाउट द एक्सेंट. द रियल थिंग मेंशन्ड इज प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़. एग्जैक्टली. आपका तलफ़ुज़ ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको देयर आर मोर देन 500 इंटरव्यूज जिसमें बांग्लादेश, इंडिया और सूडान और इंडोनेशिया के बच्चे 9 बैंड्स लेते नजर आएंगे. नॉट अ सिंगल किड ओवर देयर जो कि पाकिस्तानी है और जिसका 9 बैंड्स हो. क्यों? वी ट्राई टू मिमिक अदर पीपल. आदत पड़ गई है कॉपी पेस्ट की. सिंपल बोलें, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है एंड यू आर नॉट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल एरर्स, यू कैन स्कोर एन ईजी 9. एग्जैक्टली. तो ये प्रॉब्लम है. अब रही बात औखे होने वाली, ये बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो आई वर्क ऑन देयर स्पोकन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर. अल्टीमेटली जब वो कॉन्टिन्यूस रीडिंग करते रहते हैं, वो इस लेवल पे आ जाते हैं कि वो फ्लुएंट हो जाते हैं. IELTS में अच्छा स्कोर करने का टारगेट एक्सेंट नहीं है, फ्लुएंसी है. तो फ्लुएंसी मैटर्स. तो आपने अपने लिए इतना मुश्किल टारगेट क्यों सेलेक्ट किया कि फैसलाबाद ही क्यों? यहाँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत थी. मैं शुरू से ना मेहनती नहीं था. अच्छा. मेरी मामा लाइक अल्लाह ताला उनको करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, शी passed away like a decade ago. और वो मुझे कहा करती थी तुम स्मार्ट हो लेकिन तुम मेहनती नहीं हो. तो ऑल ऑफ ए सडन मुझे वो सारे स्लैप्स जो मुझे सोसाइटी ने दिए, जो मुझे थप्पड़ पड़े, मुझे था कि दिस विल नॉट बी रिपीटेड विद एनी किड. और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कोर्स अभी अगर आप देखें तो द किड्स आर आस्किंग कि इन जस्ट 8 months आपके बच्चों का स्कोर सबसे ज़्यादा 7s है अल्हम्दुलिल्लाह. एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स. अगर आप जाके देखें मेरे ऑफिशियल पेज पे तो आपको नज़र आ जाएगा. द थिंग इज दिस, वो गाँव से, झुमरे से, चिन्योट से, झंग से एक आया हुआ बच्चा, हाउ ही इज़ एबल टू स्कोर ए 7. मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने यही एरिया क्यों सेलेक्ट किया? मैं उनको उनके फियर से मिलवाता हूँ. मैं उनके डर से मिलवाता हूँ. हमें आदत है, हम इतने बड़े हो गए हैं, हम अपने डर से नहीं मिले कभी. हमें अपना डर है. आपको डर है, आपको नहीं होगा, किसी और को होगा. मेरा तो उतर गया. अल्हम्दुलिल्लाह उतरा है ना विकी भाई. था, डर कभी उतारा. एंड जो हमारे वो एक मूवी है इट, उसमें कहते हैं द मॉन्स्टर्स लिव इन आवर हेड, दे डू नॉट लिव अंडर द बेड. वो हमारे सर में रहते हैं, हमारे दिमाग में रहते हैं. मैं आपको सच बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बाद मेहनत इतनी करता हूँ, अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करता हूँ. दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स. ये बड़ी बात है कि आप फोकस्ड हैं. हाँ, आई एम 100% फोकस्ड. मैंने आपको बोला वो वुल्फ का कोट दिया, आई एम अ वुल्फ, आई नो माई सेल्फ. क्योंकि टिपिकल वही ट्रेनर्स, और मेरे पास तकरीबन 80% रिपीटर्स आते हैं. और इन पिछले 8 months में नॉट ए सिंगल किड रिपीटेड सेल्फ. सारे अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट गो में गए. क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि उनको सिर्फ डिग्री चाहिए? बिल्कुल. और डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. अब क्या ये सच है? सर well let me tell you that I'm an agriculture engineer as well. Oh. I have like done my like engineering from Agriculture University Faisalabad back in 2013. तो मेरी वालदा को बड़ा शौक था इंजीनियर बनाने का. आई वांटेड टू बिकम अ फाइटर पायलट. दादाबू तो थे वो, ही वाज अ GDP रिटायर्ड. तो लेकिन वो सारा इतना मैशअप हुआ था कि मैनू नहीं पता लगना सी मैं की करना क्या है. ठीक है. और मेरे पास ऐसे कंफ्यूज बच्चे आते हैं, अगर किसी बच्चे के 6.5 आ गए, उसको 7 चाहिए थे, वो एडमिशन लेके ही छोड़ेगा कहीं ना कहीं. उसने यहाँ से निकलना है. एंड ट्रस्ट मी, मेरी एक स्टूडेंट हैं बाहर UK में, वो कह रही हैं सर आप क्या कर रहे हैं, बच्चे उनको आइट्स करवा के भेजी जा रहे हैं आप. मैंने कहा बेटे व्हाट्स रॉन्ग? कहती द थिंग्स आर नॉट गुड ओवर हियर. इंडियंस पर मंथ 15 से 20 हज़ार बच्चा जा रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट पर मंथ रेशो. अच्छा, कुछ लोगों को तो स्टडीज का कीड़ा पाया जाता है. बिल्कुल है. मगर कुछ लोग सिर्फ बाहर जाना चाह रहे हैं. वो इसीलिए ही आपके स्टूडेंट्स हैं कि सर हमें किसी तरह बस बाहर भेजते हैं. और इसी में उनके साथ फ्रॉड हो रहा है. लेट मी टेल यू, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया. इस कदर डन बेस पे फ्रॉड चल रहा है फैसलाबाद में, बड़े शहरों में तो लेवल ही और है. आप 5 लाख दें,
आपका बाहर। डाटा बेस पर जगह। ए स्टूडेंट नेम जुनैरा केम टू मी, वो आई, वो बहन आई और उन्होंने बताया कि भाई आई हैव स्पेंड 10,000 पाउंड्स, मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा आइट्स। अब हुआ क्या, उसका उन्होंने वो फोटो एडोप शो फोटोशॉप बना के दे दिया। जब उसके पेपर सबमिट उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया, द अकाउंट नेवर एग्जिस्टेड। शी गॉट बैंड फॉर 3 years। ये स्कैम ही था ना उसके साथ। स्कैम हुआ उस बच्ची के साथ 5 लाख में। और अभी तक ऐसे मेरे पास बच्चे आते हैं जो आके कहते हैं सर डन बेस पे नहीं होता, ये झूठ है, प्लीज़ इससे बचें, अवॉइड करें, डू नॉट डू दैट। ये लोग आपके पैसों के, आपके टाइम के, और सबसे बड़ी बात ये कि दुश्मन है। अब आपने मुझसे पूछा कि बिलाल भाई आप इस पूरे सफ़र में 1.5-2 माह में जो उन्हें ट्रेन करते हैं, आप किस तरह से उनको रिवोल्यूशनाइज करते हैं? कैसे? जब मेरे पास बच्चा आता है ना रजिस्ट्रेशन के लिए, आई नेवर चार्ज देम ऑन द फर्स्ट वीक। मैं उनको पढ़ाता हूँ, आप डेमो लेते हैं कि मैं क्या उनको ये इस demos- काबिल है? मैं उनको अपना डेमो देता हूँ। ओके। आई स्वेयर आई से दिस टू देम कि अगर मैं आपको अच्छा लगता हूँ तब आप मुझसे पढ़ें। नहीं, Then आप go for them. तो अच्छे तो बहुत लग रहे हैं नहीं मुझे। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आप भी सेम फॉर यू। द थिंग इज दिस के यहाँ पर वो फ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं। मैंने बहुत नॉमिनल फ़ी रखी हुई है, इतनी कि इतने में 2 लोग खाना खा लेते हैं अच्छी जगह पे, जस्ट जस्ट 10। और मैं उसके, और देर आर किड्स जो आते हैं मेरे पास जो बहुत पुअर फैमिली से हैं, और बहुत सारी विडोज़ आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो सादत दी है कि आई इवन एजुकेट दम विदाउट फ़ी। मैं ये करता हूँ, बताना नहीं चाहिए। तो ये मेरे पर अल्लाह की खास है। अब फ़र्क कहाँ आता है जब वो आते हैं, जब वो दे सबमिट द ड्यूज एक्सेट्रा, जो कि एक फॉर्मल प्रोसीजर है। मैं उनके अक्सर उनके पेरेंट्स को कहता हूँ कि प्लीज़ आप बैठ के इनके साथ मेरे साथ क्लास लें। अच्छा। नो वन अलाउज दैट। उधर काउचेस के ऊपर पेरेंट्स बैठे होते हैं, दे आर लुकिंग। उनको कहते हैं बेटा 20 साल में हमने कभी किसी टीचर के साथ बैठ के क्लास नहीं ली अपने बच्चों की। Exactly. दिस इज वन थिंग। वाई मी, अगर मेरे से पूछा जाता है ना वाई यू बिलाल, वाई हसलर्स, हाँ, आप ही क्यों? कि मेरे से क्यों? हाँ, तो एक तो मैं ये चीज़ है कि मैं पेरेंट्स को साथ बिठाता हूँ, कोऑर्डिनेट बहुत करता हूँ। दूसरा, जब पेरेंट्स जाते हैं ना तो मैं अपने बच्चों के साथ में काउंसलिंग करता हूँ। काउंसलिंग में मैंने कहता हूँ कि ये पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए आपके माँ बाप ने, और इसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपके वो सारे, आपकी इंश्योरेंसेज, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की गई है बड़ी मेहनत से। और आपके ये आपके वो ग्लव्स कहते हैं ना, खून पसीना, पसीना नहीं है, खून ही है। दैट इज टोटली ब्लड। आप विकी भाई, यू नो, आप इसमें फैसलाबाद में, आपको पता है दैट हलाल रिस्क कमाना कितना मुश्किल है। एग्जैक्टली। और और वो- एक बार हलाल की आदत पड़ जाए फिर हराम आप की तरफ जाया हराम नहीं जाता। कर सकते। एग्जैक्टली। देयर आर पीपल जिनके लिए हराम कुछ भी नहीं है, मगर देयर आर पीपल जो कि वैल्यूज पे जी रहे हैं। आई एम वन ऑफ देम। और मैं आपको बताता हूँ कि वो पेरेंट्स के साथ बैठ के जब मैं उनको एक दूसरे के रूबरू करवाता हूँ, एंड देन दे मेक इट साइलेंट प्रॉमिस टू देमसेल्व्स एंड टू मी, और उसके बाद पेरेंट्स से आपस में कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं आपके बारे में। हाँ, कि मैं उन्हें बताता हूँ कि पेरेंट्स मुझे बताएं, और पेरेंट्स से एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं पूछता हूँ डिड यू लाइक इट, कोई कमी है तो आप मुझे सजेस्ट करें। क्या बात। तो दिस इज समथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि मुहतरम खान, वरना जिस पोस्ट पे आप हैं वो एक प्राउड आ जाता है अंदर कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। मगर आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल। एंड मजे की बात है, एनी वन इन द फैसलाबाद कैन कम टू माई लाइक क्लास, वहाँ पे आ सकते हैं, और वहाँ पे मुझे वो ये कह सकते हैं कि एक्सक्यूज मी, यू कैन गो आउटसाइड, आप बाहर चले जाएं। मैं बाहर जाऊँगा, यू कैन आस्क एनी स्टूडेंट अबाउट मी, एनी स्टूडेंट। ये बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा पैशन इन्वॉल्व है इसमें। और मेरा नाम भी जो हसलर्स था, मैं बाहर खड़ा था एक दिन, आई वाज हैविंग टी और बारिश हो रही थी, मुझे नाम नहीं समझ आ रहा था, कोई कुछ। तो ऑल ऑफ ए सडन एक गाड़ी गुजरी। आई वुड बी ऑनेस्ट, आपको शायद याद हो सुजुकी का एक मॉडल है हसलर्स, वो नेम मुझे बड़ा अट्रैक्ट exactly किया। है। मैंने इसका मीनिंग जो था ना वो गूगल किया, मुझे इसका कॉम्बिनेशन मिला, पैशन, डेडिकेशन, और फिर एक कोट मिला मुझे, दैट लाइफ हैज़ 3 parts, लर्निंग, अर्निंग एंड जर्निंग। पहले 2 का सबको पता है, लर्निंग और अर्निंग। Earning। जर्निंग क्या है? नहीं, ये लर्निंग और अर्निंग के बाद बर्निंग पे आ जाते हैं। बर्निंग पे हमारे तो बर्निंग शुरू हो जाता है, गुड वन। लेकिन यर्निंग क्या है? यर्निंग ये है विकी भाई कि किसी भी चीज़ को आखिरी हद तक पा लेने का जुनून। ओहो। तो जो दिस नेम, लैला और मजनू में यर्निंग थी, उनमें यर्निंग आखिरी हद तक उन्हें एक वो- दूसरे को पाने की कोशिश की, पर दोनों एक दूसरे को पा ना सके। बस वो ये तो मुझे याद है हाँ, मतलब ये वाली तो उल्टे वाली यर्निंग है, नेगेटिव साइड है। नहीं, मतलब है तो यर्निंग ना। वो तो सन बर्न हुई थी लैला उस टाइम। बहरहाल ये मेरा मोटो है, इसी चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ। अब ईस्टर्न स्टूडेंट्स हाँ हैं, जी। वेस्टर्न स्टूडेंट्स हैं, जो किड्स हैं, इनका मेंटालिटी लेवल कितना डिफरेंट है? सर देर आर 2300 schools right now in फैसलाबाद। 2300 schools हैं, छोटे बड़े। प्राइवेट या ओवरऑल मैं आपको एक Okay. information दे रहा हूँ। पंजाब का जो लिटरेसी रेट है दैट इज अराउंड 60%। हाँ। अब आपको याद होगा नॉर्थ कोरिया का सब मजाक उड़ाते हैं। हाँ, नॉर्थ सही कोरिया है। का लिटरेसी इज टचिंग 100%। पहले होता था हम सुन लेते फिनलैंड का है, ये वो स्टोरीज मैथ्स। अब आप मुझे बताएं,
जो ह्यूज जो टॉप नॉच स्कूल्स हैं यहाँ पे, आप उसके बच्चे से बात कर लें या फिर एक लोकल प्राइवेट स्कूल के बच्चे से बात कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि नहीं उनके एक्सेंट में ही बहुत डिफरेंस होगा। डिफरेंस। अब मैं एक चीज़ बोलूँगा दैट आई हैव वर्कड विद द टॉप नेम्स ओवर हियर एट फैसलाबाद एंड मैंने देखा है चीज़ें फेक हैं। सॉरी, आई एम सॉरी गाइज, चीज़ें फेक हैं। अननेसेसरी वर्कशॉप फॉर टीचर्स। एक टीचर सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा है, 3 बज गए हैं, फिर उसको वर्कशॉप्स करवानी है प्रिंसिपल ने, एंड ट्रस्ट मी वो कुछ नहीं बिगाड़ती टीचर का। टीचर्स वहाँ पे बैठ के कर्ज कर रहे होते हैं हेड्स को। नंबर 2, वो बच्चे इतना ज़्यादा बर्डन, एक बच्चे का बैग विकी भाई शायद आपसे उठा के 1 किलोमीटर भी ना चला जाए। एग्जैक्टली 15 से 20 kg का बैग है। और हम बातें कर रहे हैं जापान की, वहाँ पे बच्चों को वो सुलाते भी हैं, टैबलेट्स पे करवाते हैं। अब करंटली आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट जिसका नाम है ग्लोबल एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये कैनाल रोड पे है। ये इट्स एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। जो इसके CEO हैं, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ IRRA, इंटरनेशनल इस्लामिक रेटिंग एजेंसी, दुबई। वो इंसान जो है वो 2 दिन दुबई में होता है, 2 दिन पाकिस्तान होते हैं। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया कि हम अपने बच्चों को स्किल्स क्यों नहीं दे रहे। बच्चा गोरा इतना सा बच्चा है, वो गिरेगा कभी उसकी माँ नहीं कहेगी हाय बिस्मिल्लाह, लेकिन हमारी माँ ने कहना है, वो उसे गिरने देंगे, वो उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस को, उसको वो पेन को इंटीग्रेट करने देंगे। उस बच्चे को पंप से लेकर उसको स्क्रू ड्राइवर्स हर चीज़ जोड़नी आती होगी। एग्जैक्टली। लेकिन हमने और आपने मैंने घर में एक छोटा सा बल्ब भी लगाना है ना, तो आप कॉल करेंगे पायन तुसी आ जाओ ज़रा ला दो। ऐसा है विकी भाई? ऐसे ही है। जब मैं और आप अपने बच्चों को, हम उनको वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो इम्पैकेबल स्ट्रक्चर ही नहीं दे रहे, नहीं होगा। रही बात ये मेंटालिटी की, यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी सिर्फ और सिर्फ पैसा है। नाम बनाना, मेहनत से कमाया हुआ नाम करना, लाइफ में प्रोग्रेस करना, ग्रूम करना, और ऐसा बनना कि अल्लाह के बंदों के काम आ सको। खुदा की कसम शायद कोई 1% हो फैसलाबाद में। नहीं, यहाँ तक सोचा ही नहीं जाता। नहीं सोचा जाता ना विकी भाई। आप देख रहे हैं बिजनेस हब्स हैं, एंड माशाल्लाह फैसलाबाद बहुत बड़ा नाम है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन लोगों को ना सिर्फ वो फेक मोटिवेशनल स्पीकिंग ही लेके बैठ गए। अच्छा, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जितना आप बना के संवार के दिखाते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उन्हें। अगर एक रियल बंदा काम कर रहा है तो वो नहीं कर रहा। सर हम ना, जॉन एलियर यूज्ड टू से दिस, मैं बोना शायर हूँ, मेरा मुआशरा जिसमें मैं रहता हूँ वो बोनों का मुआशरा है। तो हम सॉरी टू से कहीं ना कहीं बोने हैं। अगर हमारी एक चीज़ बहुत अच्छी है, अंदर से बोने हैं, अंदर से बोने हैं बाहर से नहीं। अब माशाल्लाह मैं देख सकता हूँ आप टॉल हैं लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि बोने हम मेंटालिटी, ट्रस्ट मी, कि वो शेर है ना, इकबाल यूज्ड टू से कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर, ठीक है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो द थिंग इज दिस कि किसी को बात लगनी हो ना, तो वो छोटी सी बात से पिक कर लेता है। एग्जैक्टली। और जिसको नहीं लगनी, वो चाहे उसके यहाँ पे फलसफे निकाल दें, सर, वो वहाँ पर ही अड़ा हुआ है। सर आप वो देखें ना कि मौलाना रूम थे, तो उन्होंने जब बड़े लोग मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो आके पूछते हैं सर आपने 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ा है, ए बुक बाय एल शफीक। अब वो अवाम को इश्क मजाजी और आजकल के ड्रामे लेके बैठ गए। नहीं, इश्क तो किसी दौर में हुआ करता था, आजकल तो ठरक है। हाँ कह सकते हैं। आपकी जिस तरह आपसे गपशप चल रही है, आप मतलब वेरी शार्प माइंड, और बेस तभी तो इसी लाइन में है। आपसे एक सेगमेंट करते हैं, ठीक है, शो ट्रायंगल। ठीक है। अब ट्रायंगल में एक सवाल के कोई भी 3 जवाब होंगे। ठीक है। मोबाइल के कोई भी सही 3 इस्तेमाल बताएं। आप तिलावत सुन सकते हैं। ओह वेरी गुड। ठीक है। आप अपनी वालदा को फ़ोन कर सकते हैं। ओह वेरी गुड। आप सीनरीज को, नेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और न्यूज़पेपर के कोई भी 3 इस्तेमाल। आप सनसनी मचा सकते हैं। आप Okay. रिश्तेदारों को परेशान कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं चीज़ें महंगियाँ हो गई हैं। एंड नंबर 3, आप झूठ, अगर आप झूठे हैं तो आप झूठ बहुत अच्छा बोल रहे हैं। उसमें रोटियां भी तो ला सकते हैं। हाँ, उसमें उसमें सफाई यार दिस वन इज गुड। लेकिन ये मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसमें शॉपर में ही डालते रहे हम। अच्छा, वो पेपर को वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन अब तो वो भी बड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए। और शॉपिंग पे जाते हुए कोई भी 3 ऐसे काम जो जेहन में होते हैं। मैंने इस दफ़ा अपना बजट नहीं ख़राब करना। हाँ। अच्छा, और मैंने वही चीज़ लेनी है जो मैं ऑनलाइन देख के गया हूँ। वरना मेरे साथ वो नहीं होता। आई नेवर गेट दैट। और थर्ड वन? और नंबर 3 के वापसी पे किसी महंगी जगह से कॉफ़ी नहीं पीनी। वरना शॉपिंग का बजट खराब हो जाएगा। कॉफ़ी लास्ट में होती है। मोहब्बत करने से पहले कोई भी 3 चीज़ें कौन सी दिखनी चाहिए? मोहब्बत करने से पहले यार मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। नहीं, लैला मजनू वाली मोहब्बत। अच्छा, नहीं वो बहुत आपके कोई रिश्तेदार तो नहीं है लैला मजनू बार बार उधर जा रहे हैं? नहीं, वो वाली मोहब्बत है, वो वाली मोहब्बत। अच्छा, वो वाली मोहब्बत। अच्छा यार, मेंटालिटी। एग्जैक्टली। अगर तो आप मेल हैं तो आप देखें कि जिस खातून से आप मोहब्बत कर रहे हैं
वो कितनी पॉजिटिव और क्या वो ताने तो नहीं देती? वो तो तब पता लगेगा ना जब मोहब्बत हो जाएगी। हाँ, लेकिन पहले कैसे पता अच्छा, लगेगा? उससे पहले अगर आप पूछेंगे मोहब्बत आप अच्छा, नंबर 1 फैक्टर है हुस्न। कुछ लोग हुस्न पर हाँ यहाँ पे आए। हाँ, हुस्न पर। सेकंड ये होता है कुछ लोगों के बोलने का अंदाज। हाँ वाओ, ये बहुत ज्यादा कैची होता है, आपको आवाज किसी की अच्छी लग जाती है। द थर्ड वन इज, थर्ड वन वो अमीर बहुत ज्यादा हो सकती है। ये बात ज्यादा प्यारी है। हाँ। सबसे प्यारी है द वर्ल्ड, अब सही बात करूंगा मैं। तो टॉवल के कोई भी 3 इस्तेमाल। टॉवल के 3 इस्तेमाल। हाँ जब मैं छोटा था तो मैंने वो मूवी देखी थी सलमान खान वाली, हाँ तो नहाने के बाद मैं वो स्टेप लाजमी करता था। वो नंबर 2, मार बहुत पड़ती थी टॉवल से कि हमेशा बेड पे रख देता था मामा से। तो ऑलवेज टॉवल का एक इस्तेमाल ये है कि आप बारिश में बच सकते हैं अगर आपके पास हो, लेकिन मोस्टली होता नहीं है। थर्ड इस्तेमाल ये कि जब वो पुराना हो जाता है तो वो आप उससे वो मॉपिंग कर सकते हैं और फर्श को कर सकते हैं। और हमारे घरों में होता है। हाँ, टीथ ब्रश के कोई भी 3 इस्तेमाल। अब अच्छा, मतलब ब्रश से बाइट से फर्स्ट गिन रहे हैं। ओके, जब वो पुराना हो जाए। जब पहला तो टूथब्रश है ना, जब आप कर लेते हैं। सेकंड, जब पुराना हो जाए तो उससे आप वो पुरानी चीजों पे से जंग उतार सकते हैं, ब्रशिंग। जबरदस्त। तीसरा, मैं वॉच लवर, तो मैं वॉच के जो उसके यूटेंसिल्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको क्लीन कर लेके उसका इस्तेमाल कर लेता हूं। ये अक्सर नाला डालने के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है यार आप बहुत फिर उसके लिए बालों में रंग भी लगा देते मुझे हैं। ना, आई डेफिनेटली नीड अ ट्रेनर लाइक यू। मुझे चाहिए आप जैसा। मतलब इतना कुछ हो जाता है। ठीक है। कौन से ऐसे 3 काम है जो आप रोड पे खड़े होकर नहीं कर सकते? मैं खाना नहीं खा सकता रोड पे। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। मैं किसी लड़की को ओए कह के नहीं बुला सकता। नहीं बुला सकते हैं, अगर वो गिरने लगी हो, किसी चीज में लगने लगी हो। नहीं, अगर वो आपकी तरफ देख रही हो तो नहीं, फिर भी उसे ओए कह के बुलाऊंगा मैं। हाँ, अच्छा, ए कहेंगे उसे, ए ओए नहीं। अच्छा, और थर्ड वन, रोड पे आप डांस नहीं कर सकते। लोग कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकता। हाँ, आप नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, और खाना नहीं खा सकते, मेकअप नहीं कर सकते। रोड पे तो काफी कुछ ऐसे काम है जो और भी कुछ आ रहे हैं, पर मैं बता नहीं सकता, मगर नहीं कर सकते। नहीं, वो आपने शुरू में ब्लैंक कर दिया, इसलिए वो सारे वहीं पे रोक दिए। अच्छा, आपके माइंड में भी कुछ था? बिल्कुल था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आइल्स लोगों के माइंड में आ जाता है तो वो इतना एक ही बात पे लग जाते हैं, मतलब लूप लग जाता है कि आइल्स ही करेंगे। वो आपको बाद में समझ आती है बाहर जाने के चक्कर में कह रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो एक ही बात को टारगेट कर लेता है, नहीं सर मुझे यही करवाएं, नहीं सर मुझे यही करवाएं, मैंने यही करना है। वो आपको तब 2 महीने 4 महीने बाद या कोर्स मुकम्मल करने के बाद पता लगता है अगर तुमने बाहर जाना था और ये सोचा था कि तुम यूके जाओगे तो तुम मुझे अगर वो डिस्कस करते तो शायद मैं तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट कोर्स करवा सकता। अच्छा, आइल्स मैंने आपको बताया विकी भाई, ये मैंडेटरी हो चुका है। इसको मैंडेटरी कर दिया और गरीबों के लिए ना, पाकिस्तानियों के लिए अजाब हुआ हुआ है। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 4 अटेम्प्ट्स भी दी हुई हैं और वो फेल होते हैं। अब इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। फैसलाबादी अवाम को 2 मॉड्यूल से इतनी नफरत है ना जितनी इंडिया पाकिस्तान को। वो कौन कौन से? सर, एक तो है स्पीकिंग। वो तो इनकी, हाँ, सबको वो कहते हैं कि रह नहीं दो। दूसरा है रीडिंग। अब आपको याद होगा जब आप छोटे थे और मैं भी छोटा था, तो टीचर जब इस्लामियत का लेसन पढ़ा देती थी या उर्दू का लेसन पढ़ा देती थी, तो उसके बाद जैसी क्लास में वो आ जाती थी तो वो आपको कहती थी विकी सफ़ा नंबर 52 खोलो, पैराग्राफ नंबर 3 की चौथी लाइन को अंडरलाइन करो, ये जीम का जवाब है। हैपन एग्जैक्टली। हमें हमारी टीचर्स ने कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया। आपने अगर उस वक्त जवाब ढूंढा होता है, आपकी बहुत प्यारी है, सही कह रहे हैं, रीलोकेट किया होता, वो मैम ने स्क्रीन उस टाइम मुझे ना डांटा होता कि मत बोलो। अगर मैं बोलता था मैम इसका आंसर ये नहीं, तो मैम कहती थी चुप करो, तुम्हें ज़्यादा पता है। दिस यूज्ड टू हैपन विद अस। आज बच्चों को जब मैं पैराग्राफ्स देता हूँ और जब मैं उन्हें कहता हूँ आंसर्स रीलोकेट करें, ट्रू फॉल्स ढूंढें या मैचिंग हेडिंग्स करें, सर वो ऐसे बैठे होते हैं जैसे पता नहीं मैंने उनसे कुछ गुर्दा मांग लिया है। और तकरीबन 25 मिनट्स गुजरने के बाद भी वो सर जी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो इंस्टिल होगी चीज़, उनको चैलेंज ही नहीं किया उन्होंने अपनी स्किल्स को, उन्होंने अपने आप को चैलेंज ही नहीं किया। उनको करना चाहिए था। अच्छा, एक और चीज़ आती है, जब मैं डेमो देता हूँ तो मैं अपने बच्चों से ये ज़रूर पूछता हूँ उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या और वो कितने बैंड्स लेने आए हैं। ये मैं पूछता हूँ, कितने बैंड चाहिए, टाइम कितना है। दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक और चीज़, अगर मेरे पास एक बैच में अकेला बच्चा भी आ रहा है ना, तो मैं कभी भी उसको ऑलरेडी बैच के साथ नहीं करवाऊंगा। मैं हमेशा उसको 0 से ही स्टार्ट करता हूँ। ये 2-4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि दैट आई क्रिएट अ डिफरेंस एंड आई बिल्ट द डिफरेंस इन फैसलाबाद। नहीं, आपकी लुक्स, आपकी स्टडीज़ का तरीका, आपका समझाना वाकई डिफरेंट है। आपको कभी मॉडलिंग की ऑफर नहीं हुई? सर, आई यूज्ड टू डू मॉडलिंग बैक इन 2014। कूगर ब्रांड के लिए मैंने किया हुआ है। मुझे लग रहा था आपके ना वो पर्सनैलिटी को देख के मुझे लग रहा था कि कहीं तो ज़रूर ऑफर हुई होगी। और रिसेंटली बिकॉज ऑफ द बियर्ड आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके लिए J. ऑफर्ड मी एज वेल। उसके लिए भी था कि कहीं ना कहीं मुझे था, कुछ बीच में 1-2 लोग थे PR कोलैबोरेटर्स जिन्होंने मुझे बताया कि ऑफर्स हैं, लेकिन मैं फिर नहीं जा सका। लेकिन आपने बोला है तो आई वुड डेफिनेटली नहीं, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि
आपके पास वो है जो एक मॉडल के पास होना चाहिए? होता सभी के पास है, देता कोई नहीं है। बिलाल, मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट्स स्टडीज़ भी कर ली, माइंड भी बन गया, आप कह रहे हैं कि 4-5 टेस्ट भी दिए, उनमें से भी वो रह जाते हैं। मगर एक ऐसा टाइम आता है वो फेड अप हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। वो क्या गलती ना करें कि डिप्रेशन में ना जाएं, वो फेड अप ना हो इस काम से, वो क्या गलती कर रहे हैं? एक गलती वो मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को कहूँगा, वो ब्रूटली अपने बच्चों को टॉन्ट करते हैं। ओके, बिन थ्रू इट, हम सब कहीं ना कहीं गुजरे हैं कि डांट शांट पड़ना, लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कि तुम नहीं कर सकते। और आप ये नहीं निकाल सकते, इंसान ताने नहीं भूलता, ये इंसान की नेचर है। एग्जैक्टली। ठीक है, दूसरों के दिए हुए नहीं, खुशियों के निशान नहीं, जख्मों हाँ, के निशान जख्मों रहते के हैं। निशान रह जाते हैं, ये बिल्कुल सच है। तो द थिंग इज दिस कि हर बड़े आदमी की ज़िंदगी में ना जख्म होने चाहिए। एक लफ्ज़ बोला जाता है, मगर उन जगहों पे जहाँ पे लोगों को नजर ना आप क्रीम श्रीम का काम भी करते हैं। नहीं, मैं जख्मों पे नमक छिड़कने का। हाँ, वो उसके लिए रिश्तेदार है ना आपके। गांव से बच्चे आते हैं ना, तो मेरा उनसे क्वेश्चन होता है, आपका कोई शरीका वरीका है, रिश्तेदार वो तो बड़े है? चलते हैं। वो तो आपको पता है बड़ा दुश्मनी वुश्मनी। वो गांव में तो बकरी पे दुश्मनी हो जाती है कि वो बच्चे कहते हैं सर, मैंने कहा अगर आपकी लाइफ में एक भी ऐसा इंसान है, चाहे वो आपका बाप है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे कोई भी है, या जो आपका साथ दे रहा है। जो साथ दे रहा है और जो आपको कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा एनी है? पर्सन इन लाइफ जो कहता है कि तुमसे नहीं होगा, यू आर ब्लेस्ड, तुम कर लोगे। फिर सिर्फ रात को सोते उसकी एक शक्ल याद करें कि मुझे अच्छा, करके आप दिखा। कह रहे हैं वो आपके लिए ब्लेस्ड है? अल्लाह ताला ने ना हर इंसान के अंदर मोटिवेशन कहीं ना कहीं रखी है। Exactly. ठीक है, मैंने पहले बात की कि फेक मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन स्पीकर्स के, वो मैं एक फनी जगह पे पढ़ा था, मीम वहाँ पे लिखा था कि ये माँ नहीं बन सकते, बाकी ये सब कुछ बन जाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, हाँ, ये सच बाप बन सकते हैं, माँ तो नहीं बन माँ सकते। तो नहीं बन सकते ना। तो द थिंग इज दिस के अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपको ये कहा है कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे ना हो पाएगा, मेरी शादी हुई है, मेरी लाइफ में, बल्कि जिसकी शादी हुई है, एक लाइफ में ऐसा इंसान हो कि तेरे को नहीं होना है। तो को नहीं होना, लेकिन हो जाता है। अब 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे, अल्लाह नसीब अच्छे करे। सर, वो लोग, मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आपको एनोनिमस बंदा हिट नहीं कर सकता, हर्ट नहीं कर सकता। योर लव्ड वंस विल ऑलवेज हर्ट यू। हाँ, ये बात प्यारी है आपकी। जब आपको हर्ट करेगा, आपका अपना हर्ट करेगा। और वो मौका होता है कि वो रातें जो आपने जागी, जो रो के गुजारी, जो अल्लाह के हुजूर आपने पेश की, आपने किसी दोस्त यार के कंधे पे सर रखा, सिगरेट पी ली, चाय पी ली, बाहर चले गए, माइंड को किसी भी तरह रिलैक्स हाँ, किया। रिलैक्स किया, तो वो वक्त होता है जो आपको बनाता है। वो वक्त बनाता है, अगर आप करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाता है। वो बच्चों से सर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चे आंसर करते हैं, और वो 2 महीने में उन्हें फिर भूलने नहीं देता कि तुमने यूं कहा था मुझे। एवरी डे दे ग्रो, एवरी डे। अच्छा, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी। वो बड़े सेटिस्फाइड हैं आपसे, मतलब बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन, वो कहते हैं यार हमसे अच्छा फैसला हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सर बिलाल को चूज़ करना हमारे लिए एक बेहतरीन फैसला था। ये कहाँ पे आगे स्टूडेंट कह देते हैं? महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में? सर, आप कुछ फर्स्ट वीक में कह देते हैं, हाँ। कुछ 15 दिन में कह देते हैं। एक चीज़ जो है वो ये होता है कि स्टूडेंट जब आते हैं ना, मोस्टली वो उन्होंने अपनी डेट्स टेस्ट की बुक नहीं की होती। मैं सबसे पहले ना उनका टेस्ट, एक हफ्ते की वैल्यूशन में उनका टेस्ट बुक करवा देता हूँ। अब ऊपर एक तलवार आ गई कि टेस्ट देना है, मैंने इस डेट को देना है। जब टेस्ट देना होता है, उनकी प्रिपरेशन में एक बूस्ट आ जाता है, वो बेहतर करना शुरू कर देता है। तो आप जब टाइमलाइन, टाइम टेबल, और मैंने आपको बोला ना, मोटिवेशन अकेली कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, द थिंग इज दिस, वो हमने छोटे से पढ़ा, हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हाँ। सही जगह पर, सही वक्त पे सही फैसला करना, सही चीज़ उठाना, ये असल में अल्लाह, और ये अल्लाह के हाथ में, बंदे के हाथ में नहीं बेशक, होता। फैसले हमारे फैसले तो होते नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। मैं बस अपने बच्चों को रोज़ क्लास के बाद यूँ कहता हूँ कि ऐसे बनो कि लोग तुम्हें देख के दुआ दें। आपको सुन कर ना मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। मतलब हमने बहुत सारा सुना है मोटिवेशनल स्पीकर्स, आप मोटिवेशनल वूफर हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप उनसे बढ़ के नहीं, हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं भाई, वो बुक्स पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी मूवीज। आई हैव बीन थ्रू हेल, आई वुड बी ऑनेस्ट, आई हैव बीन थ्रू हेल। लाइक माई मदर फॉट कैंसर, उसके बाद लाइक माई ग्रैंडफादर पास, पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद देयर वाज नो वन, एंड दिस लाइफ इज़ 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज़ नो वन कमिंग टू सेव यू, कोई नहीं बचाने आ रहा आपको। ये बात जिस दिन समझ आ गई, उस दिन लाइफ आसान हो जाती आई है। स्वेयर, कोई नहीं बचाने आ रहा। फैसलाबाद सुन रहा है, लोग सुन रहे हैं। अपने बच्चों को एक तो टॉन्ट मत मारे और उन्हें कहें कि तुम कर सकते हो। एक और चीज़, डू नॉट इंसल्ट देम इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। एग्जैक्टली, ये प्यारी बात है। इमाम हुसैन का फरमान है कि तुम बेहतरीन दोस्त वो है जो तन्हाई में तुम्हें नसीहत करे। एग्जैक्टली, अगर तुम लोगों के सामने करोगे तुम उसे बिगाड़ दोगे। वो उसकी इंसल्ट है, नसीहत नहीं। वो फील कर जाएगा, फील कर जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतनी तालीम दी, इतना खूबसूरत बनाया। आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों को बजाय हौसला देने के, उनके टूटे हुए जज्बात और उम्मीदों को जोड़ने के, आप ऐसे बन जाओ कि नहीं तुमसे भी नहीं होना, तू नहीं कर सकता। हाँ, ये नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है। यही हो सकता है।
तो मेरे बच्चे जब तंग आ जाते हैं ना कि सर अब नहीं हो रहा हमसे, तो मैं ये कहता हूँ, उन्हें एक मूवी की मिसाल देता हूँ, द कराटे किड। आपने देखी होगी जैकी चैन। Exactly, वो बचपन की। 1-1.5 माह तक ना उससे सिर्फ जैकेट उतरवाता है, पहनवाता है, और फिर वो कहता है तुमने 1-1.5 माह से मुझे कराटे नहीं सिखाए। फिर वो उसको सिखाता है, जब वो उसे हिट करता है वो रोकता है कि स्ट्रॉन्ग एल्बोज, स्ट्रॉन्ग दिस। हाँ, फिर उसे जब वो तकलीफ काटनी पड़ती है ना, फिर वो बन जाता है। जिंदगी में बहुत कम लोग हैं जिनको बहुत कुछ बिना मांगे मिल जाता है। बट द राइट वे ये ज़रूरी है कि हम सीधे, मतलब जो हमें हमारे माइंड में है, बट जैसे वो मैंने आपकी बातों से मुझे बात याद आई कि एक वो ऐसे ही वो देख रहा था, मैं क्लिप देख रहा था मैं, तो उसमें उसने बदला लेने के लिए बड़े कराटे सीखे और ब्लैक बेल्ट हो गया, और ऐसे 6 ही- महीने उसने ऐसे ही। अपने वो विलन से बदला लेने के लिए ना, उसने 6 महीने practice की द उसने। ब्लैक बेल्ट जब ऐसे। तैयार हो गया तो उन्होंने आगे से गन्स निकाल ली। कहता ये क्या हुआ? मैं तो तैयारी कर, उन्होंने आपने खत्म। कुछ शान की तो मूवीज नहीं देखी? आप इंस्पायर्ड तो नहीं पंजाबी फिल्मों से? मुझे लग रहा है दैट यू तो आर। नहीं मतलब अगर आगे जाके गन्स निकलानी है तो आप गन्स हाँ, की तो ट्रेनिंग फिर लें, आप आप guns की कराटे ना training- सीखें, आप ब्लैक बेल्ट ना हाँ, हो। बिल्कुल। अगले सेगमेंट ठीक है, में जो sure। सेगमेंट है रैपिड फायर, जी श्योर। मतलब एक वर्ड मैं बोलूंगा, उसके अगेंस्ट जो भी उसके है। मुतालिक, उसके साथ जो भी वर्ड आपके माइंड में आएगा, कोई भी चीज़, वो आप फौरन रैपिड फायर कर Sure, देंगे। sure, विकी भाई। जैसे रेन, मिट्टी की कब्रिस्तान की मिट्टी की खुशबू। आओ, कलर, ब्लैक। बेस्ट बुक, कुरान पाक। वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, पाकिस्तान। चाय कैसी लगती है? चाय, ओ चाय, हम उसके घर छोड़ के आए, जलता सिगरेट, ठंडी चाय। आहे वाहे। वाई। हॉबी, कैलीग्राफी। फेवरेट ड्रेसिंग, फेवरेट ड्रेसिंग ब्लैक शलवार कमीज। क्रेडिट कार्ड, यस। वेदर, वेदर विंटर्स। आउटिंग, आउटिंग नॉर्दर्न एरियाज। बेस्ट कंट्री, आउट ऑफ कंट्री स्विट्जरलैंड। और रिलैक्स टाइम जिंदगी में। रिलैक्स टाइम आई वुड बिलीव आफ्टर 40। आपने तो पूरी लाइफ का बता दिया, मैंने डे का पूछा था। देगा देगा मतलब कैसा रिलैक्स मैनेज कैसे करते हैं टाइम को पूरे दिन में? ओनली वीकेंड्स एट द अच्छा। एंड ऑफ द डे। नथिंग। नथिंग। मज़ा आ रहा है आपसे बातें करने का, दिल नहीं करे पॉडकास्ट खत्म हो। बट अब एक ऐसा मैसेज, अब कोई ऐसी गलती आपको लगता है कि हाँ ये मुझे बताना चाहिए इन लोगों को, सबको, कोई ऐसी गलती कर रहे हैं तो वो मत करें, ठीक है। कोई वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस? Education is not about books. Education is not about getting higher degrees. Education is about कि आप अपने आप को कितना equip कर रहे हो। अगर आपको एक मोबाइल भी ठीक करना आता है तो आप यूके जाके स्टडी अब्रॉड करके जब आप और जॉब्स करेंगे आप भूखे नहीं मरेंगे। एक और चीज़, अपने बच्चों को ग्रूम करें, उन्हें हौसला दें, और जो आपके माजी के एपिसोड्स, आपके साथ जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनका असर बच्चों पे शैडो मत होने दें। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ऑल द पेरेंट्स, ऑल द टीचर्स हु आर लुकिंग राइट नाउ, हु आर वाचिंग दिस राइट नाउ, मेक श्योर कि आपके बच्चे इस माशरे का बेहतरीन हिस्सा और जुज़ बने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, उन्हें स्किल बिल्डिंग सिखाएं, घर के काम, चाय बनाने से लेकर शू पॉलिश करने तक, फ्रिज खोलने से लेकर गोश्त लाने तक, हर चीज़ उनसे करवाएं, और उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस दें कि यस तुम कर सकते हो, देखा तुमने कर लिया है। और तीसरी चीज़, हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखें, क्योंकि जो अपने आप पे भरोसा करता है वही अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है, और दुनिया में कोई भी मुश्किल आ जाए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थैंक यू जी, तो आप देख रहे थे डीजी कप और मैं था आपका होस्ट वकास। उम्मीद करता हूँ बहुत सारा मज़ा आया होगा, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। इसी तरह की पॉडकास्ट देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार हसी बिलाल खुद कहेंगे, इनकी बात तो मानेंगे ना? बिलाल भाई एक बार बोल दीजिएगा मेरी ऑडियंस को। गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द पॉडकास्ट ऑफ माई लाइफ। बहुत मज़ा आया विकी भाई, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।